हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में, जो कि मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि आज अमावस्या है, नो मून है। तो एज यूजुअल जैसे हम लोगों का मेडिटेशन क्लास होता है, तो वही हमने रखा है। लेकिन साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कोड कटिंग का भी आप लोगों को देंगे, जो उसका कोर्स हमारा कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आज से होना था, लेकिन आज की अमावस्या थी तो मेडिटेशन जरूरी था रखना। इस वजह से हमने कल पे कर दिया। वो कल 8 बजे से शुरू हो रहा है हमारा कोड कटिंग का कोर्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में, जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में, एक बार हम फिर से इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं, आप लोगों को बता दूं मैम के बारे में। ये हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, टेरो कार्ड रीडर, रिकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ, रेमेडीज। मैं कहती हूँ मैम को इतनी आती हैं कि आप किसी भी चीज के लिए पूछ ले, खाली रेमेडीज नहीं, किसी बीमारी से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड अगर कोई उपाय हमें चाहिए होता है, तो हम फट से मैम को फोन करते हैं कि मैम ऐसे ऐसे इशू हो गया, बताइए कुछ। मैम उसी टाइम कुछ ना कुछ हमें, और बड़ी इजी रेमेडी बताती हैं, बहुत ही इजी। कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, ऐसी ऐसी चीजें मैम हमें बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम। Thank you everyone and welcome. Thank you नीतू जी for introduction. नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। बाकी हम जितने भी कोर्सेज करवाते हैं उनकी लीडिंग है ये। मैं तो देखे उम्र का तगाजा कहिए, उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ चीजों का, है ना। प्रैक्टिकल चीजें हम लाइफ थोड़ी लंबी जी है तो प्रैक्टिकल चीजें हमारे सामने आती हैं, उनको हम बता ही देते हैं और इसमें सबका फायदा भी हो जाता है। तो आज हम कॉर्ड कटिंग का करेंगे। कॉर्ड कटिंग क्या है ये तो सभी जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं मन वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से कई बार हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसा सोच लेते हैं या कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है जिससे हमारे कर्म जो है ना बन जाते हैं। कर्म अच्छे भी बन जाते हैं, कर्म बुरे भी बन जाते हैं। ये उन सब लोगों के लिए है जो अपनी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी रिलेशन के इशू से, और काम में रुकावट, या आपको लगता है कि मेरा काम, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्या आप उनमें से हैं कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई काम आप शुरू कर रहे हैं और काम अटक जाता है, या काम बन ही नहीं पाता है, या मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता, या आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे लेकिन आपके रिश्ते जो है ना वो इतने ठीक नहीं चल रहे। जेलेसी की भावना है लोगों के अंदर, नफरत की भावना है लोगों के अंदर, और काम में रुकावट है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो कहीं क्या हम ये देखेंगे कि कहाँ कहीं ऐसे तो नहीं हम पिछले गार्बेज को लिए घूम रहे हैं। मैंने कल अपनी मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैंने वैसे उसको कहा कि मैंने कहा छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करना सीखो। तो कहते मम्मी इस इग्नोर ही तो नहीं होती, छोटी छोटी यूजलेस चीजों को हम पकड़ के बैठे रहते हैं। पकड़ के बैठे रहने का मतलब कॉर्ड कटिंग क्या है कि जो हम पकड़ के बैठे रहते हैं, ग्रजेस, जेलसी, एंगर। उसने मुझे यूं कहा, ये चीजें, और कभी हमारे से किसी ने कुछ इतना बुरा कर दिया, हमारे से कर दिया या हमारे से हो गया, वो उस इशू को हम नहीं भूल पा रहे हैं। उन सब चीजों को डिलीट करना है हमने, उन सब चीजों को हटाना है। हटाएं कैसे? इसी का नाम कॉर्ड कटिंग है। कॉर्ड क्या है कि हमारे कनेक्शन बन जाते हैं। जैसे माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन होता है, कॉर्ड के थ्रू ही सारी भावनाएं, सारा न्यूट्रिशन, सारा सब कुछ 9 महीने तक वो माँ से लेता है। और जब माँ से अलग होता है, फिजिकली अलग होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से तो जुड़ा ही रहता है। वो सारी उम्र जुड़ा रहता है माँ से, इमोशनली वो जुड़ा रहता है, लेकिन फिजिकली अलग करने के लिए हम उसकी कॉर्ड को काटते हैं, यानी नाभि से जो होती है कॉर्ड उसको काटते हैं। ऐसे ही
तो वो अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ सुबह से लेके शाम तक, बचपन से लेके अब तक, यहाँ तक कि पिछले जन्मों के 3 तरह के कर्म होते हैं। आपको पता है, संचित कर्म जो हम पिछले जन्म से लेके आए। पिछले जन्म से कैसे लेके आए? एक बच्चा, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे एक ही घर में पैदा हुए हैं। एक आगे जाके बहुत अच्छी उन्नति कर लेता है, एक बच्चा शायद शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा वो संपूर्ण नहीं हुआ, एक ही घर में हुए हैं। आगे चल के वो बहुत अच्छी स्टडी कर लेता है, वो पीछे रह जाता है। आगे चल के वो बहुत अच्छी जॉब ले लेता है और वो उसको हमेशा ठोकरें ही मिलती हैं। ये क्या हुआ? एक ही घर में पैदा होने के बाद और अलग अलग घर में पैदा होने के बाद तो पूछे मत। यानी हम पिछले कर्मों का बैगेज भी अपने साथ लेके चलते हैं। इसको हम कहते हैं संचित कर्म। पिछले जन्मों से, पता नहीं कौन कौन से जन्म से लेके हम चलते हैं। फिर कुछ होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म, वो भी हम साथ में लेके चलते हैं। और फिर क्रियावान कर्म जो हम हर रोज करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम करते हैं। तो इनको हम डेली के डेली करते हैं। हम लोगों को नहीं पता कि हमारे पिछले कर्म क्या थे, लेकिन अब अगर हम अपने कर्म अच्छे करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ पिछले जो हमारे साथ घटित हुई उन घटनाओं को अगर हम नहीं भूलेंगे, उनकी कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे साथ ही साथ चलते रहेंगे। और वो जब हमारे किसी ने हमें कुछ कह दिया, वो दिल के अंदर एक गांठ बन गई, जिसको कहते हैं गांठ। इमोशनल कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। कई बार हार्ट में स्टोर हो जाते हैं, कई बार हमारे मणिपुर चक्र में स्टोर हो जाते हैं, कई बार हमारे दिमाग में। कहते मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। दिमाग कैसे खराब कर दिया? उसकी वाणी से या उसके एक्शन से। हम जा रहे हैं, बस के अंदर जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, और किसी ने पीछे से हमें धक्का दिया या किसी ने कुछ ऐसी हरकत की जो कि टॉलरेबल नहीं थी। वो भी बार बार याद आती रहती है। उन सब यादों को, खराब यादों को, बुरी यादों को, बुरे एक्शन जो हमारे साथ हुए, उन सब को हम कैसे दूर करें अपने से, उनको रिलीज कैसे करें, ताकि वो हमारे फ्यूचर में आगे ना आए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मेमोरी हमारे अंदर पड़ी रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप धारण करेगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमारी धारण करती। कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को भी आगे नहीं बढ़ाने देती। कई बार मजाक में किसी ने, हस्बैंड ने कह दिया, आजकल तुम बहुत मोटी हो गई हो, क्या बात है, पहले तुम बहुत ध्यान देती थी, आजकल ध्यान नहीं देती। वो अपना पूरा 100% दे रही है, उसको ये बात चुभ गई। छोटी सी बात थी, कहने को इग्नोर भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसको ये बात चुभ गई। लेकिन उस चुभी हुई बात को अगर हम कैरी ऑन करते रहेंगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हम कहेंगे मैं हमेशा करती रहती हूँ और ये मेरे को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बस थर्ड पर्सन के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो आपका माइंड जो है ना वो खराब हो गया। उन सब चीजों को इग्नोर करना, उनको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको कहते हैं हम कॉर्ड कटिंग। वो कॉर्ड कटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, और क्यों जरूरी है, ताकि हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप और हमारी आगे की प्रोग्रेस और आगे का जीवन, क्या पता हम किस योनि में जाएंगे, आगे का जीवन भी जो है मतलब अच्छा रहे, सुखमय रहे, यहाँ का बोझ यही निपटा जाए, पिछले जन्म का बोझ भी यही निपटा जाए। आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डे टू डे की कॉर्ड कटिंग करें। हम अपने उन गार्बेज को हटाएं, उन गार्बेज को फेंकें, उन गार्बेज से छुटकारा पाएं जो हमें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी साइकोलॉजिकल जिसको कहें, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने वेलबींग के लिए, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। एक नहीं, इसमें 8-10 तरीके से हम बताएंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस इमोशंस गार्बेज। ये गार्बेज ही है। आप केला खाएंगे,
छिलके को क्या अपने साथ स्टोर करते रहेंगे? तो क्या होगा? ऐसे ही यानी गार्बेज को अगर हम स्टोर करते रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये आप सब जानते हैं। सुनीता जी ने हाथ उठाया है, जी बोले सुनीता जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार। कैसे हैं मैम? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया एकदम। हम्म। तो मैम, मुझे एक चीज पूछनी है कि कॉर्ड कटिंग हम कर भी रहे हैं सब, जो चीजें हैं कभी कभी अहम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। तो कभी कभी लगता है कि मैं ही कितना करूं जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो इस दौरान एक जो अहम नहीं बोल सकते कि सामने वाला, जब हम ज्यादा लचीले हो जाते हैं तो हमें और तोड़ने की कोशिश करता है। तो उस दौरान हम कॉर्ड कटिंग कैसे करें? हम हो ओपनो भी कर रहे हैं, कॉर्ड कटिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं छोड़ दूं क्या, कि कहीं कोई मेरे को ज्यादा ही ना समझ ले उस सिचुएशन पे। तो उस चीज में अपना अनुभव थोड़ा दीजिए मैम कि इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। यही तो मानसिक, ये बात क्या है, इसका मतलब आपकी कॉर्ड कटिंग हुई नहीं है। मानसिक रूप से आप स्टिल यू आर अंडर दैट प्रेशर। आप मानसिक रूप से छुटकारा नहीं पाया, या आपने एक बार सोच लिया, एक बार कॉर्ड कटिंग कर ली और हो गया। आपको दिन में 50 बार भी कॉर्ड कटिंग छोटी 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 चीजों की करनी पड़ती है, और इट इज वेरी इजी। आधी सेकंड तो लगती है, आधी सेकंड ही तो हम्म। लगेगी। अगर हम्म। आपके दिमाग में क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। हमारा बहुत दिमाग, मतलब हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। बच्चा बाहर गया, लेट हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे दिमाग में एक थॉट आएगा, बच्चा क्यों लेट हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ये एक क्या हो गया, हमारा इमोशनल गार्बेज हो गया है। नहीं नहीं, तो हम क्या कहते हैं, नमः 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 जप करो भाई। नहीं, ये नो, वहीं स्टॉप करो, उस थिंकिंग को वहीं स्टॉप करो। और हम ये कहते हैं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नहीं, ये सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मतलब आपने एकदम शिफ्ट करना है अपने थॉट को। जब तक थॉट को शिफ्ट नहीं करना आएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिस जो कि आपको, जब आप कोर्स करेंगे तो आपको बहुत सारी पता चल जाएंगे कि ऐसे ही नहीं कि हमने कट 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 कर लिया। हमने रिलीज के भी सिंबल बनाने हैं, जिबो सिंबल्स भी बनाने हैं, हमने वाटर थेरेपी भी करनी है, हमने मोजो बैग भी बनाने हैं, ताकि उन सब का इफेक्ट जो है ना, धीरे 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 खत्म होता जाए। एक आदमी प्रेशर डाले जा रहा है, और हम उसको प्रेशर को, और कभी ना कभी स्विच वर्ड भी दिए जाएंगे, क्रिस्टल्स भी बताए जाएंगे, ताकि उन सब का असर हमारे ऊपर से परमानेंटली खत्म हो जाए। और ठीक एक है। छोटी सी चीज और इस बारे में मैं कहना चाहूंगी। देखो क्या होता है ना, ठीक है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ हमारे कर्मा थे कि वही पर्सन हमें क्यों मिलता है ना, कुछ तो था उसके साथ, हमें कुछ अपने कार्मिक चीजें थी जो काटनी चलो। है। लेकिन है ना, होता ही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर किसी चीज की हद हो चुकी है, एक होता ना एक, भाई देखो एक, अ, लिमिटेशन क्रॉस। भाई अगर लिमिट क्रॉस हो चुकी है, फिर मैं कहती हूँ छोड़ दो। फिर मैं कहती हूँ छोड़ दो। पहले ये नहीं कि ट्राई करे बनाई, 2 दिन में कह दो मैंने तो कर लिया, मैं नहीं कर रही अब, भाड़ में जा तू, मैम ने बोला था नहीं हो रहा ना तो छोड़ दो, जा भाड़ में। तो ऐसे नहीं करना। ट्राई करो, साल 6 महीना कम से कम, इफेक्ट आता ही आता है। अगर फिर भी देखो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ सारी चीजें, कि इफेक्ट आता ही आता है। खराब से खराब रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम 100% में से चाहे 10% ठीक हुई वो चीज, लेकिन ठीक होती है, और वो धीरे धीरे 10% है तो कभी ना कभी बढ़ते 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 वो भी 50% तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी। आप उस पर्सन को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलोगे ना, आपकी सोच बदल गई, आपकी चीजें बदल गई ना, आपको फिर फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है वो पर्सन। वो कोई भी है, चाहे चाहे वो हस्बैंड है, चाहे कोई फ्रेंड है। देखो कई बार हमें फ्रेंड भी कई बार ऐसी मिल जाती है ना, नहीं छोड़ पाते हम, और वो हमें कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी तरीके से हाँ। हमारी लाइफ में स्टक रहती हैं वो, है ना। कोई और रिलेशन हमारा एहसास हो जाता है। तो ट्राई करो जरूर, मैं इफेक्ट आता है। लेकिन अगर हाँ, फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है किसी के साथ, तब हम कहते भैया कानून बना हुआ है, बाकी सारी चीजें भी हैं। ये नहीं कि तुम लगे रहो, वो मारी जा रहा है करी जा रहा है और तुम नहीं नहीं आई लव यू प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, कब तक करोगे? तो वो हर चीज है,
हर चीज का कहते हैं ना, जहां मैम हमेशा बोलती है जहां समस्या है वहां समाधान भी है। समाधान हर चीज का है हमारे पास। भगवान ने सब चीजें बनाई हैं। पहले तो कोशिश यही होती है कि ठीक है भैया, हमने भगवान ने हमें वो दिया तो हमें अपने कनेक्शन से जो भी कार्मिक हमारा है उससे हमने खत्म करना ही करना है। अगले जन्म में फिर क्यों मिल लेना हमने उसको दोबारा से। अब पूरा नहीं हो तो अगले जन्म फिर वही मिलना है हमने किसी ने। हम पति के रूप में नहीं मिलेगा तो किसी और रूप में मिलेगा, वो किसी और रूप में जी मिलेगा। मैं इसी जन्म में काट लूंगी। देखो मैं हम तभी कोशिश, तभी हम कहते हैं कितना ही है, कोशिश करो इसी जन्म में काट दो कि भगवान थैंक यू इस जन्म में दे दिया है, मेरे को इसी जन्म में खत्म करना है, थैंक यू। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए और खत्म कर दो उसको इसी जन्म में। आगे आगे नहीं चाहिए हर जन्म में, है ना। जी मैम चलिए, थैंक यू। तो कॉर्ड कटिंग का यही है, धीरे धीरे चीजें करते क्योंकि खाली हम यही नहीं बताते कि कॉर्ड कटिंग करिए आपने, कट 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 करो कॉर्ड कटिंग कर ली, साथ में बहुत सारी चीजें और भी हम सीखेंगे। एक स्पेसिफिक मेडिटेशन भी करेंगे हम इसमें कोर्स में, ठीक है ना, वो हम करते हैं। और बहुत सारी चीजों को एक साथ कहते हैं ना, जब डॉक्टर दवाई देता है, एंटीबायोटिक भी देता है, पेन किलर भी देता है, और भी चीजें देता है, खाली एक दवाई तो नहीं देता है। तो ऐसे ही हम भी जब चीजें करेंगे तो सब चीजों को मिला के करेंगे ताकि उसको पावरफुल तरीके से किया जा सके। अरे मैम चलिए, इसमें किसी दूसरे का करना होता है तब क्या सामने वाला बिल्कुल। करेगा या एक करना होगा? नहीं नहीं, आपको देखो, आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो आप ही को करनी है। इशू आपको है तो आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, कोई पर्सन आया है कि भैया मेरे दो बच्चे हैं, आपस में उनकी नहीं बनती है, कई बार तो ना बहन भाई की भी नहीं बन रही होती है, या बहन भाई ही आपस में इतने अटैच होते हैं। जैसे पीछे केस था हमारे पास, भाई अपनी सिस्टर से इतना अटैच था, फॉरेन चली गई वो सिस्टर, मतलब वो बात करना कि नहीं मुझे उसके पास जाना है, उसको बुलाओ। बच्चा डिप्रेशन में तो किसी और वजह से भी चला गया था, लेकिन सिस्टर से बहुत अटैच था, वो भी चली गई दूर, और ज्यादा परेशान हो गया वो। तो वो उन बच्चों परेशान। की आपस में कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है ना। दो पर्सन की कॉर्ड कटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो वो जैसे मान लीजिए फिर आपके पास केस आया तो आपने किया उनकी कोड कटिंग? हाँ हाँ, करनी हम नहीं है, करनी तो हम नहीं है, वो हम नहीं करनी, हमने करनी है। अगर उनकी मदर कहती है कि मैं कर लूंगी, तो आप उनको प्रोसेस बताइए, सारी चीजें उनको सिखाइए कि भी आपको ऐसे ऐसे करनी है। क्योंकि मदर खुद से करती नहीं है, उनको ये लगता है कि हम हीलर हैं। अगर मदर ऑलरेडी हीलर हैं, कुछ करती हैं, तो ऑब्वियसली वो कर पाएंगी। नहीं तो क्योंकि सबका ये होता है कि हम लोग हीलर हैं तो हम ही लोग करके दें ये चीज। जी हाई भी होनी चाहिए मैम। एनर्जी, तभी तो हीलर्स की एनर्जी हाई होती है, नॉर्मली इतना नहीं हो, क्योंकि उनको पहले अपना आप ऑरा वो करना पड़ेगा, अपने को प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जी हाई करनी पड़ेगी, अपना ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तो किसी दूसरे का कर पाएंगे वो, कर पाए। है ना। क्या तो ये होता है, अगर हम इन इमोशंस को देखें, एक गिलास, एक बाल्टी पानी की ले लीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश बाल्टी पानी की ले लीजिए, भर लीजिए, ठीक है। आपका ये ऑरा है इस वक्त, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स या परेशानी या डिस्टरबेंस, जैसे बाल्टी के अंदर सुई से छेद कर दिया हमने, धीरे 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 धीरे, तो आपका ऐसे ही, मतलब अगर इमोशनली आप डिस्टर्ब है, फिजिकली आप डिस्टर्ब है, एंगर है, जेलसी है, किसी और ने कुछ कह दिया, किसी कुलीग ने आपको कुछ कह दिया, कुलीग्स कोई डर है, फियर है, फोबिया है, कुछ भी है, तो वो समझ लीजिए बाल्टी के अंदर छेद है। वो छेद से पानी धीरे 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 निकलता जाएगा, और आपका ऑरा जो है ना कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके अंदर से कुछ ना कुछ, और जो खाली जगह होगी उसको क्या भरेगा, हवा नेगेटिव। भरेगी, ईर्ष्या भरेगी, नफरत भरेगी, कुछ ना कुछ भरेगा। तो ये है कि हमने अपने ऑरा को क्लीन भी करना है, और उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं तो हम गार्बेज क्या कह रहे हैं कि किसी कोई चलते चलते कोई छोटी सी टोंट मार गया, उसको लेके पूरा दिन सोचते रहे हम, ये ऐसे कैसे कह गया। कोई भी रिलेशन है, देरानी जेठानी है, सास बहू का है, हस्बैंड वाइफ का है, बहन भाई का है, किसी का भी है, कुलीग का है, किसी का भी है, कुछ भी हो जाती है। मैं बता रही हूँ, चलते चलते सड़क पे ही किसी ने कुछ कह दिया, होता है ना गर्ल्स को, स्पेशली लेडीज के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है इसका। जो वीक ऑरा हो जाता है उनके ऊपर और भी ज्यादा असर पड़ता है, छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों हम नमक राई करते हैं बच्चों की, बार बार नजर लग जाती है, ये भी एक ऑरा का। किसी ने, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कुछ नहीं बोला किसी ने, लेकिन आपके ऊपर जो है ना एक ऐसी दृष्टि डाली, उससे आपका ऑरे के अंदर छेद हो गया। हम अपने, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें,
कैसे अनवांटेड चीजों से वो करें, उनको हम कॉर्ड कटिंग के थ्रू भी, बहुत सारी विद्याएं हैं लेकिन एक कॉर्ड कटिंग भी एक बहुत अच्छी विद्या है जिसको हम सीखने, स्पेशली रेकी वालों को तो सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको कितने सारे लोगों से डील करना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, हीलिंग भी करनी पड़ती है। तो आप अपना कैसे अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे अपनी कॉर्ड उनसे कनेक्ट करेंगे? नहीं तो आपके पास कोई हमारे पास ही आ गया, कोई क्वेश्चन लेके आ गया, बच्ची बहुत परेशान है, दुखी है, और उसकी बात सुन के हम लोग शाम तक हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई इसके साथ ऐसे कैसे हुआ? उसमें अच्छा दिख रहा है, उसके सारे चार्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गई है या एनवायरनमेंट उसका खराब है, तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें भी अपना ऑरा, अपने अपने कॉर्ड उनसे कट ना करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स की, सारे उनकी परेशानी, क्या कहते हैं ना, जैसे टीचर होती ना, सारे स्कूल के बच्चों की परेशानी लेके घर में आती है और अपने बच्चों की कुटाई कर देती है। तो हमें इन सब से छुटकारा पाना, कैसे छुटकारा पाए डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपने कर्मों को ठीक कर सके और संचित और प्रारब्ध को भी ठीक कर सके और आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके। जी जी मैम, इस कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे कैसे हमने क्या क्या करना है? कोर्स का डिटेल्स तो वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया है सारा। हम बहुत सारी चीजें जैसे सीखने वाले हैं इसमें, है ना। और 2 से 3 दिन का कोर्स रहने वाला है हमारा। एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, 777 इसका। और टाइमिंग ये रात को 8 बजे का रखा है, क्योंकि 8 बजे अगर किसी को थोड़ा नहीं सूट कर रहा है तो हम बाकी देख लेंगे मेजोरिटी के हिसाब से। नहीं तो 8 बजे का टाइमिंग हमने इसका रखा है, रात को 8 बजे का। इसलिए आज की क्लास हमने कैंसिल की, क्योंकि आज हमारा अमावस्या का था। अदरवाइज मैं नहीं रखती, मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं था ये मैं बिजी थी 3-4 दिन। चलिए जी, अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं उससे पहले बार दर्शना जी से बात करना चाहूंगी। दर्शना जी, आपका बाद में मैसेज आया था अट्यूनमेंट के बाद में, है ना। हाँ हाँ जी, तो क्या फील कर रहे थे आप? मैं थोड़ा सा, क्योंकि उस मुझे टाइम बाद में ऐसा मेरे आजू बाजू कुछ ऐसे स्पेशल अरोमा जैसा ऐसे हमने धूप तो नहीं जलाया था, बट मुझे ऐसा फ्रेग्रेंस जैसा स्मेल पूरा दिन रहा कल दोपहर के बाद में। ऐसा तो जैसे मैंने कुछ ऐसे होलिस्टिक प्लेस का विजिट किया हो, ऐसा ऐसा लग रहा था। अच्छा, ये तो हाँ, वेरी गुड क्योंकि साइन। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि उस टाइम तो बोल रहे थे कि नहीं, मुझे कोई फील नहीं है, कुछ फील नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं फील हो, कोई बात नहीं, होता है, कभी नहीं फील होती है चीजें, एनर्जी नहीं फील होती है सब। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अट्यूनमेंट हुआ नहीं है या एनर्जी आपके पास गई नहीं है। सब चीजें होती हैं, है ना। चलिए जी, थैंक यू जी। चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। पानी का ग्लास सब लोग रख लेंगे, आराम से बैठेंगे एक शांत जगह पे। 15-20 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। और अगर चेयर पे बैठे हैं तो नीचे मैट डाल लेंगे। अगर बेड पे बैठे हैं तो आराम से आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेग फोल्ड नहीं कर सकते तो लेग को सिर्फ सीधा रखेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए। क्योंकि न्यू मून मेडिटेशन है, कुछ अफर्मेशंस, कुछ हम ऐसी चीजें हमें कुछ रिलीज भी करना है, कुछ नहीं, क्योंकि न्यू मून से अब रिलीज करेंगे तभी कुछ अंदर हमारे अच्छी पॉजिटिव चीजें आएंगी। लास्ट में कल की बेलीफ रिचुअल भी मैं बताऊंगी। और कल बड़ा मंगल है, शनि जयंती है, ठीक है। और हमारा अमावस्या है, बहुत सारी 3 चीजें, बहुत अच्छा योग बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। तो कल कुछ भी नहीं कर सकते तो मेडिटेशन जरूर करिए। कुछ दान पुण्य कर सकते हैं तो वो जरूर करें। शनि मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात, वहां जाके करें, नहीं तो कहीं पे भी दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, कुछ शनि की जो चीजें दान करने की होती हैं वो दान करें। तो थोड़ा बहुत शनि कुछ ना कुछ जयंती भी है, जरूर करें। शनि जयंती भी है ना कल? हाँ जी, शनि, बिल्कुल मैम, शनि जयंती है, शनि महाराज का जन्म हुआ था कल। उसको शनिचरी अमावस्या भी बोला जाता है, क्योंकि अमावस्या शनिवार की। और सब लोग प्लीज म्यूट रखेंगे अपने आप को, है ना। काली अमृत का डोनेशन
क्या चीज? काली उड़द क्या हाँ डोनेशन में? काली, हाँ दे सकते हैं काली उड़द, बिल्कुल। और कल तो आप देखेंगे मंदिरों में भंडारा भी बनेगा। शनि जयंती होती है, शनि अमावस्या होती है, तो काली दाल का और चावल का या खिचड़ी का भंडारा भी बनता है। अगर कहीं बनता है तो आप बेशक दे के आइए, है ना। चलिए, ये काले मैं म्यूट हो गया। अच्छा, आपको म्यूट कर दिया मैं, सॉरी। मैं म्यूट हो गया। दो तीन चीजें मैं बता देती हूँ। एक तो पंजीरी बनाते हैं ना, जैसे थोड़ा सा आटा भून के उसमें शक्कर डाल के, काले तिल और सफेद तिल डाल के आप चींटियों की जगह पे डाल सकते हैं, उसमें खोपरे में भर के भी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भंडारा हो जाता है। ये एक भंडारा है आपकी तरफ से चींटियों के लिए, उन जीवों के लिए जो कि है। किसी बड़े से पेड़ के नीचे उनको रखाइए। नहीं तो पीने वाला नारियल लीजिए, उसमें जगह बना के उसके अंदर भर दीजिए, उसको ना कोई कुत्ता छेड़ेगा ना कोई और कुछ छेड़ेगा। और चींटियां अपना आराम से जाएंगी और घर उसमें से निकाल निकाल के खाती रहेंगी। तो बहुत ही बढ़िया, इट्स मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। बाकी किसी को आप जो भी दान देना चाहें, काले कंबल देना चाहें, उड़द की दाल देना चाहें, सरसों का तेल देना चाहें, ठीक है। हाँ, और तेल से हाँ, बने हुए पकवान भी आप बांट सकते हैं किसी को। क्या कहते हैं, भुजिया वगैरह दे सकते हैं, नमकीन दे सकते हैं। और तेल में पके हुए समोसे पकोड़े वगैरह भी आप किसी को, या पूड़ियाँ भी खिला सकते हैं, काले चने भी दे सकते हैं। तो ठीक है जिनकी ये। 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है, वो लोग तो जरूर कर लें इसको। वो लोग तो जरूर कर लें। मैडम काले मूंग मूंग चलेगा? काली, काले उड़द होते हैं बच्चे, मूंग मूंग नहीं होती, काली मूंग नहीं नहीं, होती, उड़द उड़द होती है। होती है, उड़द होती है। नहीं, इधर गुजरात में मिलती है काली मूंग। हैं? काली हाँ। मूंग हो हाँ मूंग। सकती है, कोई मूंग बोलते हैं मैम, पता नहीं। नहीं नहीं, मूंगी मिलती है, काले काले कलर की मिलती है। तो वो चलता है, काला कलर चाहिए ना कुछ? काला कलर चाहिए, दे दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक काला ठीक रंग है। होना चाहिए, बेसिकली तो काला रंग होना चाहिए। छाता दे दीजिए, ये है आता ना, दे क्योंकि दीजिए, धूप तेज चप्पल, होती है, बारिश भी आ चप्पल रही है। जूते छाता, दे दीजिए, कुछ चप्पल भी दे जूते दे सकते हैं आप। दीजिए, कुछ भी चीज दे दीजिए आप, है ना। ठीक है। चलिए जी, अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट में एक दो रेमेडीज की बात और करेंगे हम। चलिए, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। और किसी ने अगर स्पेक्स लगा रखी है तो वो उतार लें प्लीज। आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, और मुंह से जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी, स्ट्रेस आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे। पॉजिटिविटी इन, रिलीज। लंबी गहरी सांस खींच के लेनी है नाभि से नीचे तक। एक और लंबी गहरी सांस। रिलीज। ध्यान सांसों पर रखेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, पॉजिटिविटी अंदर जा रही है। फील करें, महसूस करें अपने आप को पॉजिटिव होता हुआ। और सारी नेगेटिविटी, सारा एंगर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी सब आउट। ध्यान सांसों पर रहेगा। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। जैसे जैसे सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं, आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं और पॉजिटिव होते जा रहे हैं।
सारा ध्यान सांसों पर रहेगा। बहुत बढ़िया। आप अपने इष्ट, अपने परमपिता परमात्मा, अपने स्पिरिट गाइड, जिनको भी आप मानते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने पितरों से, कि मैं आज ये मेडिटेशन करने जा रही हूँ। वो आए और इस मेडिटेशन में हमारी मदद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी, थैंक यू। ध्यान सांसों पर रहेगा। अगर कोई भी थॉट आ रहा है उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। ध्यान सांसों पर रखेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। फील करें रिलैक्सेशन को अपने माइंड में, अपनी बॉडी में। आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने स्टमक पर लेकर आएंगे। आपका स्टमक एकदम रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी थाइज, नीज, काफ मसल्स पर लेकर जाएंगे, अपने पैरों की तरफ। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। फील करें रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। बहुत ही शांत। सांसें नॉर्मल हो चुकी हैं। अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर आए। अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पर लेकर आए। फील करें, महसूस करें डिवाइन वाइट लाइट को। आपका शरीर डिवाइन लाइट से भरता चला जा रहा है। आज का ये समय आपसे, अपने आप से मिलने का समय है। आज आप अपने आप से मिल रहे हैं। आज आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने का समय है। ये आपकी एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट है, जिसमें इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। आप क्या चाहते हैं विजुलाइज करें अपने विश को, और उसे पूरा होता हुआ देखें।
और महसूस करें कि जब ये विश पूरी होगी तो आपको कैसा लगेगा। उस मोमेंट को फील करें। और विजुलाइज करें कि ये विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से वो आप पा चुके हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लेके आए, बहुत ही सुंदर सी मुस्कान। अपनी विश को पूरा होता हुआ देखें। कितने खुश हैं आप। लंबी गहरी सांस लेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, अपने फेस पर स्माइल रखेंगे, बहुत ही सुंदर सी स्माइल। अपने विश को पूरा होता हुआ देखिए। अब आप अपने पास्ट की चीजों को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज जो अब तक आपको परेशान कर रही थी या जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, सब रिलीज करें। ऐसी कोई भी चीज जो आपके हाई गुड्स के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप से या आपके हेल्थ से, उन सभी एक्सपीरियंसेस को, उन सभी यादों को, उन सभी मेमोरीज को रिलीज करें। यूनिवर्स में जाता हुआ फील करें, काले धुएं के रूप में सब रिलीज हो रहा है। अनवांटेड मेमोरीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कोई लिमिटेड बिलीफ, आपके ऐसे कोई बिलीफ जो आप लेके बैठे हैं, सब रिलीज करेंगे, सब रिलीज करेंगे आज। कोई ऐसा डर जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ग्रीफ, सब रिलीज करें। आज का समय सब रिलीज करने का है। जाता हुआ देखें सब यूनिवर्स की तरफ, आपके हार्ट चक्रा से सब रिलीज हो रहा है। एक काले धुएं के रूप में उसे जाता हुआ देखें, रिलीज करें। जैसे जैसे वो रिलीज हो रहा है, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। उन सभी रुकावटों को रिलीज करें, उन सभी चीजों को, कोई ऐसे थॉट प्रोसेस जो आप लेके बैठे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी जो भी है, आज सब रिलीज हो रहा है, सब रिलीज। चूज करिए अपने लिए एक नई राह, एक नई इंटेंशन, एक नई अफर्मेशन जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आप चाहते हैं। उस वाइट एनर्जी के साथ फील करें, महसूस करें कि आप ग्रो कर रहे हैं। वो लाइट आपके अंदर, आपके बाहर, चारों तरफ है। फील करें, महसूस करें, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको चाहिए। अपनी सारी एनर्जीज
अपने गोल को पूरा करने में लगाइए, अपने गोल को मैनिफेस्ट करने में। उन चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। उस व्हाइट लाइट के थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। अपनी उस विश को मैनिफेस्ट करें जिसके आप हकदार हैं। आपकी लाइफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से भरती चली जा रही है। नए नए मिरेकल्स आप होता हुआ देख रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी उस विश को पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। अपने आप को देखिए उस मोमेंट पर। आज आपके रास्ते से वो सब रुकावटें निकल चुकी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील करें। आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लाइट, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं आप। एक छोटी सी ओपनो ओपनो प्रेयर करेंगे यूनिवर्स से माफी मांगते हुए। आज हम यूनिवर्स से माफी मांगेंगे कि हमने कभी उनका धन्यवाद नहीं किया। 11 बार इस प्रेयर को हम बोलेंगे। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे भाव के साथ महसूस करें, दिल से माफी मांगे और उसको फील करें यूनिवर्स ने आपको माफ किया, आपके साथ है हमेशा। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर शांत बैठेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करेंगे, फील करेंगे अपने अंदर। उस डिवाइन लाइट को महसूस कीजिए जो आपके चारों तरफ है, आपके अंदर है।
अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। इस एनर्जी को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर, अपने नेक पर, हर जगह फील करें, महसूस करें अपनी बॉडी को। एक बार फिर से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने इष्ट का, अपने स्पिरिट गाइड का, अपने परमपिता परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने पूर्वजों का, सबका धन्यवाद कीजिए कि आज के मेडिटेशन में हमारे साथ रहे वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू जी, Very good feeling. थैंक यू। आप फील कर पाए एनर्जी को। बिल्कुल, जितना फ्री माइंड होके करते हैं ना हम, उतना ही अच्छे से मेडिटेशन को कर पाते हैं। दिमाग तो देखिए यहाँ वहाँ भागता रहता है हमारा, उसको स्थिर करना जरूरी है। मैम चलिए। एक चीज बोला भी, मुझे ना एक तो बैक पेन है। मेरे मम्मी को नीचे से उठाने के टाइम में L1 में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था। मैंने ये भी किया, अच्छा था। ये टाटिमा वो मैं करती हूँ, रेकी को भी करती हूँ, लेकिन 2 दिन से बहुत ज्यादा हुआ। मैं सोचा अमावस्या के लिए हो रहा है कि क्यों, ये तो नहीं होता था। जो अभी सुबह उठ के जो मेडिटेशन करते, ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्ट करते, उस टाइम भी बहुत होता था बैठ के। अभी इसलिए मैं चेयर में बैठ के कर रही हूँ मेडिटेशन, खाट में बीच में बैठ के नहीं कर पा रही हूँ। ये लोन का एक तो दर्द हो रहा है। कुछ और टाटा माँ ये सिंबल मैं डेली ड्रा करती हूँ। दुबे सुबह मैंने बेड से उतारने के पहले ही मैं ड्रॉ करके ये करती हूँ। रूट चक्र पे काम करो आप अपने। डेली रूट चक्रा तो डेली मैं हीलिंग करती हूँ, लॉक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। देखिए फिर देखिए, मुझे पता है क्या है, हाँ हम लोग करते रहते हैं चीजें, लेकिन साथ साथ में कर रही हूँ हो नहीं रहा, कर रही हूँ हो नहीं रहा। वो जो एक है वहां, जो एक नेगेटिव वो एक भी ले आते हैं ना, हमारा वो वहीं खत्म हो जाता है। विश्वास करके, पता है क्या है, देखो मैं जो अपना बता रही हूँ, मेरे पेन होता है, देखो हम भी इंसान है, कहीं ना कहीं हो जाता है, एकदम से पेन होता है। मैं अपना 911 चैंट करती हूँ, या मेरी बेटी फटाफट से मुझे सिर्फ चौकुरे बनाती है, वो उसी टाइम खत्म, और उसके बाद भूल जाते हैं कि कुछ हुआ था। नहीं, भूल मैं एक चीज नहीं करी। मैं रेकी का जोहरे ट्रिगर सिंबल करती है। में यूज करते थे। जोहुरे है ना, उसको वो यूज करना अच्छा था। हम आज वो सोचे वो यूज करेंगे, वो तो ऐसे अच्छे थे। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, 2 दिन से फीलिंग हो रहा ये है। बहुत ज्यादा टेंशन है, पैसे को लेके या किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड है। नहीं नहीं, टेंस नहीं है। मैं अभी माइंड से बहुत फ्री हूँ। सच में मेडिटेशन सुबह 2 घंटा मेरा चलता है। मे भी 4 बार वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। मेरा मेरा वो टूटा हुआ है, मैं जानती हूँ। मैं उसके लिए इंजेक्शन भी लिया, वो भी बहुत पहले ले लिया। मेरे मम्मी को उठाने के टाइम में मेरे वैसे लगा था चोट। लेकिन अच्छा आज ऐसा कि मेडिटेशन करके ये करके आपका सिंबल ड्रॉ करके अच्छे, तो क्या हो गया 2 दिन में बीच बीच में नहीं रहते। जब बैठ के ज्यादा देर तक मेडिटेशन करते हो ना विदाउट सपोर्ट, तब हो जाता है। रिलीज करो बैठ के ना, थोड़ा सा अपने उस पे रूट चक्र पे काम करो, जरूरी है। और रिलीज करो चीजों को, जो भी लेके बैठे हो आप, रिलीजिंग जरूरी है। और आज का दिन तो बहुत अच्छा है, कल का दिन भी आप कर सकते हो। ये रिलीज की मेडिटेशन थोड़ा टाइम लगातार करो, रिलीज करने की, अपनी चीजों को रिलीज करने की। ठीक है, बाकी सिंबल्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो वो करो। बाकी मैम भी बताएंगे, कुछ अच्छे से गाइड करेंगे चलो मैम। मैं बता देती हूँ आपको। इन दिनों में जो है ना, ना तो मानसून का सीजन है, गर्मी का सीजन है, लेकिन मानसून जैसी परेशानी हो रही है। कई बार क्या होती है कि हमारी जो हवा चलती है वो हमारे बॉडी के अंदर पेन भी लेके आती है। तो उसके लिए क्या है, रात को मेथी, आधी चम्मच मेथी भिगो, सुबह पानी पीना शुरू कर दो। 2-3 दिन आप थोड़े से कलौंजी भी 10-20 दाने डालो। 2-4 दिन लगातार मेथी का पानी पीना शुरू कर दो, या मेथी का पाउडर बना के आधा चम्मच उसको पानी के साथ लेना शुरू कर दो। हमारा वात रोग भी जब बढ़ जाता है तो हमारे ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वात रोग
मतलब बढ़ना भी एक परेशानी होती है, जिसको हम हम खाली मेडिटेशन और उससे नहीं, हम खान पान का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। गैस वाली चीजें ना खाएं, मैं जिससे डेली गैस सुबह मैम तो वो तो मैं लेती हूँ डेली। एम्प्टी स्टमक में मैं मेथी, जीरा, धनिया, उसके बाद सोप, दालचीनी का पाउडर सब मिला के मैं सुबह 1 कप पानी पीती हूँ मैं वो डेली। कल से ठीक हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू मैम। चलिए जी। अपने चलो, अंदर उत्साह भरा करो, जोश भरा करो। होता है देखो सबकी कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है। अब जो आप कह रहे कि हड्डी ये फ्रैक्चर हुआ है ज्यादा जो, था लेकिन वो वो एकदम तो कम हाँ, हो गया था। 2 दिन से मैं फील कर रही हूँ ज्यादा। वो मौसम का, देखो मैम ने क्या बोला, ये मौसम का चेंज भी है, क्योंकि एकदम मौसम से का देखो भी गर्मी प्रभाव लगती है पड़ता है, और फिर मौसम का एकदम से प्रभाव होता है बहुत। प्रभाव है, देख ये कई मौसम बार का। होता है कुछ हम ऐसा कर लेते कि उस पार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है तो ऐसा हमें करता है पता नहीं तो हमें चलता। ध्यान नहीं रहता, कई बार हमें ऐसा ध्यान हो नहीं जाता रहता कि है। हमने ऐसा कुछ हाँ, किया होगा। हल्की चीज इसलिए होती 2 दिन से एक्सरसाइज भी बंद किया। देखिए एक्सरसाइज में कुछ गलती हो गया होगा तो सुबह इसलिए हुआ बोल के मैं बंद भी किया एक्सरसाइज 2 दिन से। चलो हो जाएगा, कल से ठीक हो चलिए जाएगा आपका। चलिए, कोई बात थैंक यू मैम, नहीं। थैंक आज यू आज फॉर योर रिलीज हो गया। ब्लेसिंग। हाँ, थैंक यू हाँ, मैम फॉर योर ब्लेसिंग। चलिए, एक मैं बेलीफ रिचुअल बता देती हूँ फटाफट से। आप एक नंबर नोट कर लो आप लोग, 425। अच्छा, मैंने बोला नहीं आप लोगों को, अब बिग कॉपी पेन ना लेके बैठा करो साथ में क्योंकि कभी भी कुछ भी बता देते हैं। अरे पेन कहाँ गया मुझे। 425 618, 425 618 बेलीफ पे लिखना है इसको। ग्रीन पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ब्लू पेन से लिख लीजिए। ठीक है, करना क्या है, बेलीफ पे नंबर लिखा, अपने मेन डोर पे टच करेंगे, अपनी सारी विंडोज पे टच करेंगे, सब जगह टच करते हुए जाएंगे। और या तो मॉर्निंग 9 9 AM या इवनिंग 9 9 PM। ठीक है, चाहो तो सुबह शाम दोनों टाइम कर लो। आज अभी रात को, अब तो टाइम इतनी जल्दी कर लेंगे तो ठीक, अभी भी है टाइम, अभी बंद करके हम कर लेंगे। या तो कल सुबह और कल इवनिंग दोनों टाइम कर ले, चाहो तो दोनों टाइम, चाहो तो एक टाइम, मर्जी है आपकी, करो। अभी कर लेती हूँ, अभी तो 9 बजे नहीं। हाँ, तो मैं वही कह रही, चाहो तो अभी कर लेना इसको। ठीक है, अपने 425 618। 425 618 ओके अभी कर बेली, लेती हूँ मैं। हाँ बेली पे लिख लेना इसको और कर हम्म, लेना। घर के अंदर ही या तो सेंटर में खड़े हो जाना, बेलीफ को बर्न करके ब्लो कर देना। ठीक है, इंटेंशन मैं डालते हुए गैस में चला देती हूँ, गैस में गैस पे चला देती हूँ। गैस पे जला के प्लेट में डाल लेना। प्लेट में फिर डालोगे कैसे उसको, एकदम से पूरा बर्न नहीं होता, कैंडल फिर भी रह जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए हम कैंडल से बर्न करते हैं, साथ में कैंडल रख लेते हैं। चलो, ओके जैसे भी आप बर्न करते हो, जैसे भी आप करते हो, क्योंकि बेलीफ रिचुअल तो हम लोग करते ही हैं, है ना। रिलीज के लिए भी करते हैं, कुछ हम रिलीज करना चाहते हैं लाइफ से, उसको रिलीज करना चाहते हैं तो उसको भी हम लिख लेते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बाकी कल उसकी हमने बताई दी कि आप काली चीजें दान करें, ये सब चीजें शनिचरी उसका है हमारा, शनि जयंती है और अमावस्या चीजों के लिए करें सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी तो चीजें कल किस टाइम बहुत तक बड़ी है? चीजें लेके आती हैं। हाँ जी, अमावस कल कब तक है? कल सुबह है, जल्दी सुबह आठ, तक, जल्दी तक 8:21 समथिंग हाँ ऐसा है कुछ। हाँ, 8 8:30 तक है अमावस कल हाँ। सुबह। और बाकी शनि जयंती तो पूरा दिन ही है, इतना दिन उसकी है आप कर बिल्कुल। ही सकते हैं। हाँ कल सारा दिन में कर सकती हूँ, रात शाम को जाके कर दूंगी, कोई हाँ हाँ, किसी कुछ किसी दिन रिश्तेदार। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, कल का सारा दिन है, कभी भी कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए।